नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्राचीन भारत के कुछ महान ऋषि मुनियों के कार्यों को साझा कर रहा हूँ, जिन्हें हमने कदाचित समय के साथ भुला दिया है। अगर हम किसी विद्यार्थी से पूछते हैं कि उस साइंटिस्टों के नाम बताइए, तो वो न्यूटन, आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, श्रोडिंगर, इनके नामों को और इनके कार्यों को बताए। बहुत मुश्किल से सीवी रमन और बोस का नाम आया, लेकिन प्राचीन भारत के जो महान ऋषि थे उनके नामों को नहीं जानते, और अगर नाम सुना है तो उनके कार्यों को नहीं जानते। वैसे तो प्राचीन भारत में बहुत से महान ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने हमें ज्ञान और विज्ञान प्रदान किया है। उनमें से कुछ प्राचीन वैज्ञानिकों के कार्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने 1903 में सबसे पहले हवाई जहाज बनाया था, तो फिर उनसे 8 साल पहले यानी कि 1895 को मुंबई के जुहू चौपाटी पर सिक्कर बापूजी तलपड़े ने महर्षि भारद्वाज द्वारा कृत विमान शास्त्र की सहायता से जो हवाई जहाज बनाकर उड़ाया था, वह क्या था? महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र में कई तरह के विमानों का उल्लेख किया है। सिक्कर बापूजी तलपड़े के नाम पर एक हिंदी मूवी भी बनी है जिसका नाम हवाईजादा है, और जिसका उल्लेख जी न्यूज में भी हुआ है। अगर निकोलस कोपरनिकस ने 1533 में सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो लगभग उनसे 1000 वर्ष पूर्व यानी 5वीं सेंचुरी में आचार्य आर्यभट्ट ने अपनी आर्यभट्टिका ग्रंथ में यह कैसे बताया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर ब्रिटिश साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने 1687 में सबसे पहले पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में बताया, तो भी न्यूटन के जन्म से लगभग 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय पर कैसे बता दिया। उन्होंने पृथ्वी का सूर्य की ओर एक चक्कर लगाने का समय 365.2587 दिन बताया। अगर ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने 1808 में सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी है, तो फिर आचार्य कनार्ड ने उनसे हजारों वर्ष पूर्व यानी 6वीं शताब्दी बीसी में विशेषज्ञ दर्शन में एटॉमिक थ्योरी कैसे दे दी। भगवत गीता में भी परमाणु के विषय में बताया गया है। अगर इटली के अलेक्जेंडर वोल्टा ने 1775 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल यानी वोल्टाइक सेल बनाया, तो फिर हजारों वर्ष पूर्व महर्षि अगस्त्य ने मिट्टी के बर्तन से इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी कैसे बना दी। उन्होंने इसका उल्लेख अपने ग्रंथ अगस्त्य संहिता में किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने विद्युत ऊर्जा के कई सारे प्रयोग बताए हैं, जिनका उपयोग कर एडिसन ने 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। महर्षि अगस्त्य का विवरण रामायण में भी मिलता है। अगर सबसे पहले एटम बम को 1945 में अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनाया, तो फिर उन्होंने यह क्यों माना कि एटम बम बनाने की प्रेरणा उन्हें महाभारत युद्ध में प्रयोग हुए ब्रह्मास्त्रों से मिली है। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि एटम बम भारत में पहले ब्रह्मास्त्र के रूप में बन चुका है। इसी प्रकार से बहुत से ऋषियों महर्षियों का कार्य, उनका ज्ञान और विज्ञान, उनके एक्सपेरिमेंट हमारे वेद और साहित्यों में मिलता है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक यह तो मानते हैं कि हमारे वेदों का आधार वैज्ञानिक है, लेकिन वह ईमानदारी से कभी यह स्वीकार नहीं करते कि उनकी खोजों और उनके शोधों का मूल हमारे वेद ही हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप हर विद्यार्थी तक यह बात पहुंचाएं, और भारत सरकार से निवेदन है कि वो हमारे प्राचीन ऋषियों
की जो खोज और सिद्धांत हैं उनको संग्रहित करें, उनको प्रमाणित कर पेटेंट करवाएं और साथ ही हमारे वेद और इन ऋषियों की शोध कार्य को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करें ताकि हम इसका लाभ उठा सकें और हम भारतवासी गौरव महसूस कर सकें। जय भारत, जय हिंद।